हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग AIPMT 2003 का प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं और मॉडल पेपर कर रहे हैं, वो भी बायोलॉजी का। तो अभी बायोलॉजी का पेपर कर रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए सभी प्रीवियस ईयर के पेपर जितने आज तक AIPMT नीट हुए हैं, सभी के पेपर मेरे चैनल पे कराए जा रहे हैं। 2017, 16, 18, 19 करा दिए गए हैं और अब पीछे से हम लोग कर रहे हैं 2001 से शुरू कर रहे हैं। 2003 का ये वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर ये सेकेंड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए। प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन अपना देख के सॉल्व करके अपना थिंकिंग पावर डेवलप करिए। तो जितने भी स्टूडेंट 2021 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मैं भी देने जा रहा हूँ, मैं भी एक नीट प्रिपरेशन स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और कुछ हेल्प भी कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, ये बेबी बॉर्न व्हेन कह रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसका मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? जो बेबी पैदा होते हैं, ये कैसे? इट डेवलप इन टेस्ट ट्यूब बेबी, इट्स डेवलप थ्रू टेस्ट कल्चर मेथड। तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, दी ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड दियर आफ्टर इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो क्या किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में? क्या किया जाता है, ये ओवम को निकाल करके वोमेन से और बाहर फर्टिलाइज किया जाता है लैब में, फिर उसके बाद यूट्रस में फिट कर दिया जाता है फर्टिलाइजेशन करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये होता है प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी का। अलग अलग प्रोसेस होता है, इन विट्रो इन विवो सब ऐसे प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, इन which one of the following do the two names refers to one and the same things। ये कह रहा है इसमें जो दिया गया है तो मतलब सेम होना चाहिए, उसी का डिफरेंट नेम होता है। जैसे क्रेब साइकिल को केल्विन साइकिल कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो ये तो एकदम सही है ना कि सेकेंड को ये एकदम सही है। 116 का कौन सा ऑप्शन सही है? TCA साइकिल इसी को तो कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसी को कहते हैं और इसी को क्रेब साइकिल कहते हैं, इसी को सिट्रिक साइकिल कहते हैं। तो ये नाम और भी लिख सकते हैं, क्रेब साइकिल को क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 भी आप लोग याद कर लीजिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एन अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। तो इसमें 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? मैक्सिमम एप्लीकेशन एनिमल सेल स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी से सबसे मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है अधिक नंबर में? तो वो होता है इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस्करिया कोलाई इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पोल्यूशन ऑफ वाटर विद। ये क्वेश्चन कह रहा है इकोलाई जो बैक्टीरिया होती है किसका इंडिकेटर होता है? तो ये किसके पॉल्यूशन? तो ये हैवी मेटल फीकल मैटर। तो ऑप्शन नंबर या फीकल मैटर आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाटर फीकल मैटर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच ए हार्मोन विथ ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर इसमें से देख रहा है हम लोग को मैच करना है कि अगर इस हार्मोन का कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है। जैसे रिलैक्सिन का कमी हो जाएगा तो गिगांटेज नहीं, ये ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन सेक्रेटरीन नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन का पैराथायरॉयड हार्मोन टिटैनी, ये एकदम सही है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ये ब्लड
स्ट्रीम में आपको कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है? कैल्शियम लेवल को मेंटेन पैराथायरॉइड हार्मोन करता है। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड में ये देखिए कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? टिटेनी हो जाएगा। टिटेनी का मीन्स कैल्शियम लेवल आपका क्या हो जाता है? डाउन या इंक्रीज हो जाता है। आप लोग देख लीजिए टिटेनी कैसे होती है। टिटेनी को क्या कहते हैं? टिटनस कहते हैं। तो पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से होता है, जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्सिनोमा रिफर्स टू। अब कार्सिनोमा क्या होती है? कैंसर कॉजिंग होती है। तो ये देख लीजिए 121 का ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकेंड ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आप देख लीजिए ये कह रहा है मालिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन आर, या तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन में कार्सिनोमा होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव उल द शहतूत। ये कह रहा है जो एनिमल इंडेंजर्ड विलुप्त होने के कगार पे हैं और उनका फिनेस्ट टाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव उल होता है, तो वो कौन सा होता है? उसमें नीलगिरी होती है, या फिर चीतल होता है, कश्मीरी गोट, या फिर चीरू होती है। तो 122 का ऑप्शन नंबर फोर्थ चीरू ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड सर्टेन फिनोमिना इज एग्जिबिट। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है और इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट समझ लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हम लोग को मैच करना है, एनिमल और सर्टेन फिनोमिना कुछ दिए गए हैं। तो पेरिफेरिटिमा में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, तो नहीं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, म्यूकोसा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, या कैमलियन मिमिक्री शो करते हैं, टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड म्यूकोसा सही हो जाएगा। म्यूकोसा नहीं, मस्का लिखा है। मस्का क्या होती है? ये एग होती है। एग के बाद क्या होता है? एग मान लीजिए है। एग के बाद ये क्या होगा? एग के बाद इनमें लार्वा डेवलप हो जाता है। लार्वा के बाद क्या होगा? लार्वा के बाद इसमें क्या हो जाता है? प्यूपा बनती है, PUPA। प्यूपा के बाद क्या होती है? एडल्ट फॉर्म में करते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस इसमें कंप्लीट पाई जाती है, किसमें? मस्का में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एग से मीन्स अपने एडल्ट में जनरेट करती है मेटामॉर्फोसिस करके। तो पहले लार्वा बनेगा, फिर पहले एग, फिर लार्वा बनेगा, फिर उसके बाद प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगरी। तो इसमें जो एंटीबॉडी मिलती है उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है कि शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड कौन होती है? तो एक्टिव होती है कि पैसिव होती है? तो पैसिव भी होती है। और ये क्या बनाया आपको क्या मिल जाता है? एंटीबॉडी मिलती है। तो ये कह रहा है एक्वायर्ड फ्रॉम मदर से मिलती है, बच्चों को मिलती है, फीटस से प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होकर मिल जाती है, या फिर मदर्स मिल्क के थ्रू मिलती है। तो ये क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या इननेट नॉन स्पेसिफिक होती है। तो 1 to 4 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करने वाले हैं? पैसिव इम्यूनिटी। आप सेकेंड ऑप्शन करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन रिसेंट ईयर में डीएनए सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mtDNA एंड वाई क्रोमोसोम वी आर कंसिडर फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में ये स्टडी की जाती है। बिकॉज क्योंकि ये स्टडी की जाती है, दे आर यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट्स इन मैमल। अब ये कह रहा है कि हम लोग को ट्रू बताना है, सही बताना है। टी लिम्फोसाइट जो मैमल्स में होती है, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होती है, तो उसी के रिस्पेक्ट में बताना है। एंटीबॉडी जो होती हैं तो ये क्या होती हैं टी लिम्फोसाइट के रिस्पेक्ट में? ये देखिए, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स होती हैं और सप्रेसर टी सेल्स होती हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स ये टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए।
तो ड्रग रेजिस्टेंस होती है, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विथ सराउंडिंग, या डिफेंसिव एडाप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो 1 to 7 का कौन सा ऑप्शन, ये देख लीजिए। थर्ड में प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस शो करती है विथ सराउंडिंग में। तो इंडस्ट्रियल मिलेजिम्स का इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पहले तो इंडस्ट्री थी नहीं, तो जो मॉथ होते हैं जैसे व्हाइट मॉथ, एक व्हाइट MOTH है व्हाइट मॉथ, और एक ब्लैक मॉथ होती है। तो ब्लैक मॉथ पहले क्या था, BLACK ब्लैक मॉथ होती है। तो पहले जब इंडस्ट्री नहीं थी तो ब्लैक मॉथ और वाइट मॉथ, तो वाइट मॉथ पहले था, मैक्सिमम था, और जैसे जैसे इंडस्ट्री होने लगी तो वहाँ से ब्लैक CO2 निकलता है, ब्लैक कार्बन निकलते हैं। तो क्या हुआ, तो उसमें जो ब्लैक थी वो तो छुप गई, जैसे लाइकेन ग्रो था तो ब्लैक, वहाँ पे ब्लैक मॉथ डेवलप हो रही थी। जैसे जैसे इंडस्ट्री आई तो वाइट मॉथ जब उस पर बैठते थे ब्लैक पे तो दिखते थे, तो प्रीडेटर प्रीडेटर क्या होते हैं, जो खा जाते हैं प्रे को, वो प्रीडेटर होते हैं। तो प्रीडेटर व्हाइट को खा गए तो व्हाइट कम हो गए और ब्लैक वाले अधिक हो गए, क्योंकि ब्लैक छिपने लगे। तो वही कह रहा है, तो प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस का वर्क करता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। तो 1850 से 1920 तक ये कहानी चली थी। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं 1 to 8। इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन नॉन डायरेक्शनल मैनर। तो इसको क्या कहेंगे, तो 1 to 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रैंडम ड्रिफ्ट। नॉन डायरेक्शनल माइनर की बात कर रहा है तो रैंडम ड्रिफ्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कह रहा है डार्विन हिज नेचुरल सिलेक्शन जो था थ्योरी डिड नॉट बिलीव, नहीं बिलीव किया है इन एनी रोल, कोई भी रोल। तो ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन पैरासाइट एंड प्रीडेटर नेचुरल इनेमीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो डार्विन नेचुरल सिलेक्शन जो था ऑप्शन नंबर 4 डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में था, क्योंकि डार्विन जो था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन नेचुरल सिलेक्शन था। क्योंकि क्या था, क्योंकि डार्विन साहब क्या था, इसमें जो वेरिएशन होता था, जैसे मान लीजिए जैसे ग्रोथ कर रही थी प्लांट और एनिमल, वेरिएशन जो था एनिमल और प्लांट में वो कंटिन्यूअस मैनर में चल रहा था। तो यही तो डार्विन को क्या अंडरस्टैंड समझ नहीं पाए थे कि वेरिएशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा। तो ये बाद में क्या इस समय द वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन हो रहा था, और ये क्या था कंटिन्यूअस था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और यहीं से हम लोग कर लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब ये देख लीजिए होमोलोगस HD आप लोग याद कर लीजिए, होमोलोगस डाइवर्जेंट की बात कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बोले थे कि और इनमें जो होती है ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल सिमिलरिटी पाई जाती है। तो इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। इनके ओरिजिन एनाटॉमिकल सिमिलरिटी होती है, ओरिजिन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, फंक्शन इनके सेम होते हैं। ओरिजिन मान लीजिए एक ही पॉइंट से होती है लेकिन फंक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो आप ले लीजिए और पोटैटो लीजिए। तो स्वीट पोटैटो क्या होती है, रूट मॉडिफिकेशन होती है, और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं, बट फंक्शन सेम होते हैं, दोनों ईटिंग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट वीडियो 15-20 क्वेश्चन एक वीडियो में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, और तेज़ी से चैनल को ग्रो कराएं, क्योंकि आपका फ्रेंड्स तो मेहनत तो हो ही रही है। तो आपका चलिए, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।